Dear students, today we will learn social science class 10th and our topic is road safety education. We will learn to try it in two parts. The first part 1 will cover some of the topics and some of the topics will be covered in part 2 so that you may easily download them, watch them. तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोड सेफ्टी एजुकेशन कि रोड सेफ्टी एजुकेशन क्या होती है कि रोड पे हमें चलना है, चाहे हमें पैदल चलना है या हमने गाड़ी चलानी है या हमें कहीं क्रॉसिंग करनी है रोड की, उसके लिए किन किन नियमों का पालन करना है, कौन से रूल्स हमने फॉलो करने हैं, उन चीज़ की अवेयरनेस हमको कैसे मिलेगी। वो जिस एजुकेशन यानी वो जो रूल्स हम सीखेंगे उसी को बोलते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे को हर किस्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तभी आपके सिलेबस में जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन भी है कि आप जो है अच्छे तरीके से ये समझ सकोगे कि किस तरीके से जो है रोड सेफ्टी हमें रखनी है, किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड और वाइल ड्राइविंग और वाइल ट्रैवलिंग थ्रू ए बस और एनी अदर मीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईद इम्तियाज़ अहमद, टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिगदी बाटा। तो फ्रॉम द लोगो you may be able to understand what we are going to learn. आप देख सकते हो कुछ ट्रैफिक साइंस हैं, कहीं पे स्टॉप लिखा है, कहीं पे एरो दिया है, कहीं पे साइकिल बनाया है, कहीं पे रेड येलो ग्रीन लाइट्स दिखाई गई हैं, कहीं पे रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं इसको दिखाया गया है। व्हाट इज़ रोड सेफ्टी एजुकेशन, कि रोड सेफ्टी एजुकेशन होती क्या है। तो बच्चों, रोड सेफ्टी एजुकेशन means how we will be safe on the road. The education, the instructions, we deals with the rules which we can follow, कि जिनको हम फॉलो करेंगे so that we may be safe on the road, whether we are traveling बाई फुट और वी आर ड्राइविंग अ व्हीकल। हम किस तरीके से रोड पे जो हैं सेफ रह सकते हैं, हम हिफाजत से रह सकते हैं, उस एजुकेशन को, उस ज्ञान को जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन कहा जाता है। तो बच्चों, रोड सेफ्टी एजुकेशन इज़ द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अराउंड रोड सेफ्टी, कि रोड सेफ्टी के इर्द गिर्द जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, हाँ, दैट इज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, एंड यंग पीपल इन फॉर्मल एंड कम्युनिटी एजुकेशन सेटिंग सच एज अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में हम बच्चों को जो चीज़ें सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान रखना है, ट्रैफिक लाइट्स का की मीनिंग क्या होती है, कौन से रूल्स हमने फॉलो करने हैं, रोड पे चलते हुए हमने कौन से रूल्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, उसी को रोड सेफ्टी एजुकेशन कहा जाता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, रोड सेफ्टी एजुकेशन इज़ द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, चाहे हम सेमिनार्स के ज़रिए, हम पोस्टर्स के ज़रिए, हम डिबेट्स के ज़रिए, हम सिम्पोजियम्स के ज़रिए जो अवेयरनेस जो है बच्चों तक पहुंचाते हैं, और बच्चों के ज़रिए जो है लोगों तक जो अवेयरनेस पहुंचाते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, उसी को रोड सेफ्टी एजुकेशन कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि नीड ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन, कि ये ज़रूरत क्या है रोड सेफ्टी एजुकेशन की, इसकी नीड क्या है।
तो इंडिया आफ्टर अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में रोड नेटवर्क जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, उसके बाद इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है। जब हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे रोड्स में है, दूसरे नंबर पे ट्रैफिक में है, इसका मतलब रोड सेफ्टी की तो ज़रूरत है ही। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतने ज़्यादा हादसात होंगे, तो जब हादसात ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ानी है। यूज़ ऑफ रोड्स ऑलवेज हैव डिफ़िकल्टीज़, कि यूज़र्स ऑफ द रोड जो हैं, जो रोड को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, बच्चे हैं, या जो गाड़ी चला रहे हैं, दे हैव डिफ़िकल्टीज़, उनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। वाइल दे ट्रेड ऑन दिस रोड लीडिंग टू हाई डेथ टोल, जिससे डेथ टोल बढ़ रहा है, दिन ब दिन लोग मर रहे हैं। दस कंसर्न फॉर रोड सेफ्टी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, कि जो डे बाई डे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इन एक्सीडेंट्स को रुकाने के लिए जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन ज़रूरी है, कि जब तक हमें रोड सेफ्टी एजुकेशन ना हो हम जो है इन चीज़ों को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। Recently, road safety education has been made mandatory for each and every citizen of India, कि रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी बनाई गई है, ज़रूरी बनाई गई है हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए। यानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद भी सीखें और दूसरों को भी रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में जो है अवेयर करें। द रीज़न टू टेक ऑन रोड सेफ्टी एजुकेशन एज सीरियस कंसर्न इज़ द फैक्ट दैट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द डेथ टोल इज़ हायर बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ ट्रैफिक rules awareness and व्हीकल्स लेक द सेफ्टी नॉर्म्स, कि जो हिंदुस्तान जैसी कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या है, एक तो ट्रैफिक रूल अवेयरनेस नहीं है, ट्रैफिक रूल्स का हर एक को पता नहीं है कि रोड्स पे कैसे चलना है, कैसे गाड़ी चलानी है, और व्हीकल्स लेक द सेफ्टी नॉर्म्स, जो गाड़ियाँ हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती हैं, गाड़ियों की देखभाल नहीं होती है, तो जिसकी वजह से जब सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते हैं गाड़ियों को, तो वो प्रोन टू एक्सीडेंट्स रहती हैं, उन गाड़ियों को हादसा से शिकार होने का खतरा ज़्यादा रहता है। रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी इन ड्राइवर्स ट्रेनिंग, कि ड्राइवरों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, उनको अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं किया जाता है कि जिससे पहले उनको लाइसेंस दिया जाए, या अगर लाइसेंस के बगैर ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहा है उसके को जो है सख्ती से निपटा नहीं जाता है। आजकल तो थोड़ा बहुत जो है इसमें चेंजेस आ गई हैं, अब ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने अपने कानूनों में थोड़ा सख्ती लाने की जो है शुरुआत कर दी है, कि होप कि ये चीज़ें जो है आगे सुधर जाएंगी। इंडिया लेग्स बिहाइंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, की जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनमें हिंदुस्तान पीछे है, हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, वो गाड़ियां अनसेफ होती हैं, ज़्यादातर उनमें प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं होती है। द अथॉरिटीज़ लुकिंग आफ्टर द सेफ्टी नॉर्म्स आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, देयरफॉर दे पुट द इंडिविजुअल्स एट रिस्क, की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, वो भी जो है अपना फ़र्ज़ जो है अच्छी तरीके से जो है अंजाम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दे पुट द इंडिविजुअल्स एट रिस्क, वो जो हैं लोगों को ख़तरे में डालते हैं, हमारी जानों को ख़तरे में डालती हैं। क्योंकि अगर वो सख्ती से इस पर अमल दरामद हों, सख्ती से जो है ट्रैफिक कानून को इम्प्लीमेंट करें, तो ड्राइवर उसको अकाउंटेबल बनाएं, तो हम जो है एक्सीडेंट से, हादसा से जो है किसी हद तक बच सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें जो हैं सिखाने की कोशिश की है। ये देखो, हम यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे जो है वेट कर रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको क्रॉस करना है। ये हमारे ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये ग्रीन लाइट है, ग्रीन मींस गो, ये येलो है, येलो मींस थिंक और वेट, कि हमने वेट करना है कि सिग्नल चेंज हो रहा है। और जो रेड लाइट है, रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, कि रुक जाना है। ये चीज़ें हमने सीखनी है कि रेड मत का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है, और ग्रीन का मतलब क्या है। और ये जो वाइट स्ट्रिप्स रोड पे जहाँ पे भी होंगी वह उसको बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और जब भी हमने क्रॉस करना है, गाड़ियों को अपने लेफ्ट भी देखना है, राइट भी देखना है, फिर जाके जो है सिग्नल जो है ग्रीन आएगा, फिर जाके जो है क्रॉस करना है। लेकिन जब भी क्रॉस किया वो इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है।
वाई आर चिल्ड्रन मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, कि बच्चे ही ज़्यादा हादसात का शिकार क्यों होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के एक्सीडेंट क्यों होते हैं। तभी जो है स्कूल एजुकेशन में जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन को डाला गया है कि बच्चे जो हैं इन एक्सीडेंट से, इन हादसात से बच सकें। अगर आप जो है कुछ चीज़ सीखोगे तो आप जो है अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अवेयर करोगे, अपने पेरेंट्स को अवेयर करोगे किस तरीके से जो है हम एक्सीडेंट से जो है बच सकते हैं। चिल्ड्रन आर एट रिस्क फॉर रोड ट्रैफिक इंजरीज फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस, कि बहुत से जो हैं रीजंस की वजह से जो हैं बच्चे जो हैं हादसा का शिकार हो रहे हैं। यंगर चिल्ड्रन आर लिमिटेड बाय देयर फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, बच्चे जो हैं जिस्मानी तौर से भी छोटे होते हैं, उनकी जहन भी अभी उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, अभी उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल इन रोड ट्रैफिक देन एडल्ट्स, कि बड़े लोगों के मुकाबले में तभी जो है ज़्यादा हादसा का शिकार जो है बच्चे होते हैं। 2 times as many as boys and girls die in road accident crashes, कि जितने बड़े लोग जो है मरते हैं उससे डबल जो हैं बच्चे जो हैं हादसा का शिकार होते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती हैं। लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स विच लेड चिल्ड्रन टू एक्सीडेंट्स, कि आइए हम वो फैक्टर्स देखें जिनकी वजह से बच्चों के ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं वो है लेक ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस, कि लेक ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, कि बच्चों में एक्सपीरियंस नहीं होता है, इनको पता नहीं होता है कि रोड कैसे क्रॉस करना है, हमें किस तरीके से जो है हमने आगे बढ़ना है। इंडल्जिंग इन देयर ओन प्लेज एंड इंटरेस्ट, दस दे डोंट नोटिस देयर सराउंडिंग्स, तो वो क्या है अपने ही प्लेज में वो खेल कूद में मस्त हो जाते हैं, अपने इंटरेस्ट में इधर उधर देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग में जो है वो बिजी हो जाते हैं और अपने आप को जो है खतरे में डाल देते हैं। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे जो हैं रोड पे खेल रहे होते हैं, क्रॉसिंग रोड विदाउट सेफ्टी, और सेफ्टी के बगैर जो है देखे बगैर जो है सीधे अंधाधुंध रोड क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। लूज सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, ये सबसे अहम मसला है कि लूज सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, कि जो पेरेंट्स जो हैं अगर कोई बड़ा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, वो बच्चों को साथ लेके जो है चल रहे हैं, तो उनको जो है बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे जो हैं हादसा का शिकार न बने। पुअर अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो भी जो है पुअरली अवेयर होते हैं, उनको अच्छी तरीके से जो है ट्रैफिक रूल्स का पता भी बच्चों को नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हादसा का शिकार हो जाते हैं। अब ये जो देखो कि मैंने यहाँ पे कुछ आपको फिर जो है ट्रैफिक लाइट्स को दिखाने की कोशिश की है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखो ये रेड को लिखा है स्टॉप, येलो को लिखा है थिंक और वेट, और ग्रीन को लिखा है एक्ट या गो। गो भी इसका मतलब होता है ग्रीन मतलब गो, रेड रेड का मतलब होता है स्टॉप। तो यहाँ पे जो है ये ग्रीन लाइट है, ये येलो है, ये रेड है। तो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक्स जो हैं ये साइंस भी मैंने दिखाने की कोशिश आपको की है। अब एक काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, कि आप मुझे बताओ कि एक्सीडेंट्स के क्या काजेज होते हैं, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला काज जो है वह है ओवर स्पीडिंग, कि तेज़ रफ्तार गाड़ी। एवरीवन ट्राइज टू ड्राइव फास्ट, हर एक जो है तेज़ चलना चाहता है, बट टू कंट्रोल स्पीड, हाँ फेलियर टू कंट्रोल स्पीड, जो है जो स्पीड पे कंट्रोल करने में ड्राइवर जो है फेल हो जाता है, वही चीज़ जो है वो कारण बन जाता है एक्सीडेंट्स का। इसलिए हमें कभी भी जो है ओवर स्पीडिंग में नहीं चलना चाहिए, रोड की कंडीशन को देख के ही जो है गाड़ी की स्पीड जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और इसका जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा रीज़न है एक्सीडेंट्स का, वो है ड्रंक एंड ड्राइविंग। आपको पता है बहुत से लोग जो है वो ड्रिंकिंग के आदी होते हैं, शराब के आदी होते हैं। व्हेन शराब के आदी होते हैं कुछ लोग, व्हेन ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग गेट मिक्स्ड, जब ड्रिंकिंग शराब और शराब पी के नशे की हालत में गाड़ी चलाई जाए, हाँ दैट लेड्स टू डिजास्टर्स, वो हमें तबाही की तरफ ले जाता है। दैट कॉजेज एक्सीडेंट्स, वो एक्सीडेंट्स का सबब जो है बन जाते हैं। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन टू द ड्राइविंग, कि ड्राइविंग से तवज्जो हट जाना, जब ड्राइवर का ख्याल जो है वो म्यूज़िक सिस्टम की तरफ हो, ड्राइवर का ख्याल जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस की तरफ हो, ड्राइवर जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे, ड्राइवर अपनी सराउंडिंग्स की तरफ देखे, जिससे क्या है वो जो है और अचानक उसको सामने गाड़ी आती है या अचानक कोई बंदा आ जाता है, वो डिसीजन मेक नहीं कर सकता है, उसकी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हादसा जो है वो हो जाते हैं। डिफेक्टेड रोड्स, ख़राब हालत जो है रोडों की है, वो भी किसी हद तक जो है एक्सीडेंट्स का जो है सबब बन जाते हैं।
अवॉइडेंस ऑफ सेफ्टी बेल्ट्स एंड हेलमेट्स, कि जो ड्राइवर या जो बाकी लोग जो हैं जब सेफ्टी बेल्ट्स नहीं, सीट बेल्ट्स नहीं पहनते हैं, जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्योंकि हेलमेट जो है वो पेट्रोल के लिए नहीं होती है, हेलमेट जो है वो सेफ्टी के लिए होती है, हेड इंजरी से बचने के लिए होती है। अगर हम हेलमेट्स लगाएं, अगर हम सेफ्टी बेल्ट्स या सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सिक्स्थ जो कॉज है एक्सीडेंट्स का है वो है फटीग, थकावट। अगर ड्राइवर जो है थका हुआ होगा, वो स्टेयरिंग पे, वो व्हील पे जो है वो नींद करेगा, या उसको नींद में गहरा हुआ होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, हाँ, ही मे बी गॉट टायर्ड बाय सम एक्टिविटीज़, तो जब भी कहीं जो है ज़्यादा नींद आ जाए, थकावट आ जाए, या किसी ज़्यादा थकावट की हालत में हमने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इट इज़ बेटर टू लेट देन मिस्टर लेट, कि अगर हम जो हैं थोड़ा सा देर हो जाएंगे क्या, या दूसरा हम कह सकते हैं इट इज़ बेटर टू लेट देन नेवर, कि अगर हम थोड़ा देर से ही मंजिल पे पहुंचेंगे वो ठीक है कि जिससे हम कभी पहुंचे ही नहीं। हाँ, अगर कहीं रास्ते में एक्सीडेंट्स हो गए उससे बेटर है कि अगर कहीं आदमी थका हुआ है तो, या आप किसी के साथ सफ़र कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ड्राइवर थका हुआ है, तो आपको उसको सजेशन देनी चाहिए कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो। फिर ये पुअर वेदर कंडीशंस, कि जो पुअर वेदर कंडीशंस हैं, जो मौसमी हालात जो हैं वो भी किसी हद तक जो है असरअंदाज, अगर फॉग ज़्यादा होगा, धुंध होगा, तो उस सूरत में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा अगर बारिश हो रही है, फ्लड्स हैं, या और कुछ मौसमी हालात ख़राब हैं, तो हमें जो है वेदर अपडेट्स को देखना है, हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेके ही चलना है, क्योंकि ख़राब मौसम, अगर बारिश हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, कहीं पे स्लाइड्स आ सकता है, कहीं पे शूटिंग स्टोन्स आ सकते हैं, तो हम जो हैं हादसा का शिकार हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक जो है पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।